धीरूभाई अंबानी, जन्म 28 दिसंबर 1932, चोरवाड़, गुजरात, ब्रिटिश भारत। मृत्यु 6 जुलाई 2002, मुंबई, भारत। भारतीय उद्योगपति जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक थे, जो एक विशाल पेट्रोकेमिकल, संचार, बिजली और कपड़ा समूह था। भारत में सबसे बड़ा निर्यातक और फॉर्च्यून 500 में पहली निजी स्वामित्व वाली भारतीय कंपनी। अंबानी एक गांव के स्कूल शिक्षक और उनकी पत्नी से पैदा हुए 5 बच्चों में से तीसरे थे और वह एक मामूली साधन वाले परिवार में पले बढ़े। 17 साल की उम्र में वह अपने भाई से जुड़ने के लिए ब्रिटिश उपनिवेश अदन चले गए। उन्होंने अपना करियर बेसे एंड कंपनी में एक क्लर्क के रूप में शुरू किया, जो 1950 के दशक में स्वेज के पूर्व में सबसे बड़ी अंतर्महाद्वीपीय व्यापारिक फर्म थी। वहां उन्होंने व्यापार, लेखांकन और अन्य व्यावसायिक कौशल सीखे। 1958 में अंबानी भारत लौट आए और बॉम्बे, अब मुंबई, में बस गए। अंबानी ने 1950 के दशक के अंत में मसालों का व्यवसाय शुरू किया। इसे अपना नवजात उद्यम कहा। रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की पेशकश करने और अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में कम मुनाफा स्वीकार करने की रणनीति का पालन करते हुए उन्होंने जल्द ही अन्य वस्तुओं में विस्तार किया। उनका व्यवसाय तेजी से बढ़ा। यह निर्णय लेने के बाद कि निगम वस्तुओं के मामले में जितना आगे जा सकता था गया है, अंबानी ने अपना ध्यान सिंथेटिक वस्त्रों की ओर लगाया। उन्होंने 1966 में पहली रिलायंस कपड़ा मिल के उद्घाटन के साथ पिछड़े एकीकरण में अपना पहला कदम रखा। पिछड़े एकीकरण और विविधीकरण की नीति को जारी रखते हुए उन्होंने धीरे धीरे रिलायंस को पेट्रोकेमिकल्स दिग्गज के रूप में आकार दिया और बाद में कंपनी के व्यवसायों में प्लास्टिक और बिजली उत्पादन को जोड़ा। 1977 में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उन्हें वित्त देने से इनकार करने के बाद अंबानी ने रिलायंस को सार्वजनिक कर दिया। एक अस्थिर अर्थव्यवस्था को संभालने और सरकारी नियमों और नौकरशाही को पंगु बनाने में उनकी चपलता के कारण राजनीतिक हेरफेर, भ्रष्टाचार और प्रतिस्पर्धियों पर इंजीनियर छापे के आरोप लगे, लेकिन रिलायंस में निवेशकों का विश्वास अपरिवर्तित रहा। कंपनी द्वारा दिए गए शानदार लाभांश के कारण, साथ ही साथ संस्थापक का करिश्मा और दूरदर्शिता, अंबानी को भारत में औसत निवेशक के लिए शेयर बाजार की शुरुआत करने का श्रेय दिया गया और हजारों लोगों ने रिलायंस की वार्षिक आम बैठकों में भाग लिया, जो कभी कभी खेल स्टेडियम में आयोजित की जाती थीं और कई लोग टेलीविजन पर देखते थे। अंबानी ने कंपनी का रोजमर्रा का कामकाज अपने बेटों को सौंप दिया। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी 1980 के दशक के मध्य में, लेकिन 2002 में अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले तक कंपनी की देखरेख करते रहे। अनिल अंबानी, जन्म 4 जून 1959, बॉम्बे, अब मुंबई, महाराष्ट्र राज्य, भारत। भारतीय व्यापार और रिलायंस समूह के अध्यक्ष। अंबानी ने BSc पूरा किया। बॉम्बे, अब मुंबई, के किशनचंद चेलाराम कॉलेज में और बाद में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, जहां उन्होंने 1983 में प्रतिष्ठित व्हार्टन स्कूल से MBA की उपाधि प्राप्त की। वह भारत लौट आए और अपने पिता धीरूभाई अंबानी के साथ अपने कर्तव्यों को निभाने में शामिल हो गए। मुख्य कार्यकारी अधिकारी। 1985 में अपने पिता को स्ट्रोक का सामना करने के बाद अनिल अंबानी ने अपने पिता की देखरेख में कंपनी के वित्तीय संबंधों का दैनिक प्रबंधन संभाला। उन्होंने और उनके भाई मुकेश अंबानी ने 2002 में अपने पिता की मृत्यु के बाद रिलायंस कंपनियों का संयुक्त नेतृत्व संभाला। हालांकि नियंत्रण को लेकर भाइयों के झगड़े ने उनकी मां कोकिलाबेन अंबानी को 2005 में एक गैर प्रतिस्पर्धा समझौते के माध्यम से रिलायंस की संपत्ति को विभाजित करने के लिए प्रेरित किया। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और इसकी अधिक पारंपरिक इकाइयों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया, जबकि अनिल अंबानी ने डीमर्जर के माध्यम से दूरसंचार, बिजली उत्पादन और वित्तीय सेवा इकाइयों का नियंत्रण हासिल कर लिया।
2010 में गैर प्रतिस्पर्धा समझौते में संशोधन करने के बाद दोनों भाई 2005 के बाद से अपने पहले प्रमुख सहकारी प्रयास में अपनी कंपनियों के दूरसंचार नेटवर्क को साझा करने के लिए 2013 में सहमत हुए। राजनीतिक क्षेत्र में अनिल अंबानी को 2004 में भारत की विधायिका के ऊपरी सदन राज्यसभा में उत्तर प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था। उन्होंने 2006 में लाभ के पद पर रहने वाले संसद सदस्यों पर सार्वजनिक विवाद के बीच इस्तीफा दे दिया। इस विवाद के कारण कुछ दिन पहले ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी को निचले सदन से इस्तीफा देना पड़ा था। हालांकि विवाद के बीच अंबानी पर किसी गलत काम का आरोप नहीं लगाया गया। उन्होंने अपने दृढ़ विचार का हवाला देते हुए कहा कि लोक सेवकों को विवाद की संभावना से मुक्त रहना चाहिए। मुकेश अंबानी, जन्म 19 अप्रैल 1957, अदन, यमन, भारतीय व्यापार सम्राट, भारतीय समूह के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL), भारतीय ऊर्जा और सामग्री समूह रिलायंस समूह की अग्रणी कंपनी है। अंबानी के 4 बच्चों में से एक थे धीरूभाई अंबानी, जिन्होंने सबसे पहले गैस स्टेशन अटेंडेंट के रूप में काम किया। अदन में, जहां मुकेश का जन्म हुआ था, तेजी से अस्थिर राजनीतिक माहौल के कारण परिवार 1958 में बॉम्बे, अब मुंबई के भुलेश्वर इलाके में स्थानांतरित हो गया, जहां वे एक सांप्रदायिक इमारत जिसमें आमतौर पर कम किराए के 2 कमरे होते हैं, में रहते थे। अपार्टमेंट। उसी वर्ष धीरू भाई और उनके एक चचेरे भाई ने रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की स्थापना की, जो एक कमोडिटी ट्रेडिंग व्यवसाय से RIL में विकसित हुआ, जिसे उन्होंने शुरू में 1 कमरे के किराए के स्थान से संचालित किया था। अंबानी ने बॉम्बे विश्वविद्यालय, अब मुंबई विश्वविद्यालय, से केमिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की और बाद में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री हासिल की। हालांकि उन्होंने पारिवारिक व्यवसाय में शामिल होने के लिए 1981 में कार्यक्रम छोड़ दिया, जहां उन्होंने संचार, बुनियादी ढांचे, पेट्रोकेमिकल, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पॉलिएस्टर फाइबर और गैस और तेल उत्पादन सहित कई क्षेत्रों में उद्यम करते हुए कंपनी में विविधता लाने के लिए काम किया। 2004 में पेशेवर सेवा फर्म प्राइसवाटरहाउसकूपर्स द्वारा उन्हें दुनिया के सबसे सम्मानित बिजनेस लीडरों में से एक नामित किया गया था। 2002 में धीरूभाई की मृत्यु के बाद अंबानी और उनके भाई अनिल ने रिलायंस कंपनियों का संयुक्त नेतृत्व संभाला। हालांकि नियंत्रण को लेकर भाइयों के झगड़े ने उनकी मां कोकिलाबेन अंबानी को एक गैर प्रतिस्पर्धा समझौते 2006 से 10 के माध्यम से रिलायंस की संपत्ति को विभाजित करने के लिए प्रेरित किया, जिसके तहत मुकेश ने रिलायंस की छत्रछाया में RIL के रूप में गैस, तेल और पेट्रोकेमिकल इकाइयों का नियंत्रण ग्रहण किया। समूह अंबानी को दुनिया की सबसे बड़ी स्टार्टअप पेट्रोलियम रिफाइनरी बनाने के साथ साथ कई अत्याधुनिक विनिर्माण सुविधाओं के निर्माण का श्रेय दिया गया है, जिससे RIL की उत्पादन क्षमताओं में काफी वृद्धि हुई है। अंबानी को 2006 में भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता के लिए चुना गया था। विश्व आर्थिक मंच WEF दुनिया के कुछ प्रमुख व्यापारिक नेताओं, राजनेताओं, नीति निर्माताओं, विद्वानों, परोपकारियों, व्यापार संघवादियों और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों से बना एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो वैश्विक वाणिज्य, आर्थिक विकास, राजनीतिक पर चर्चा करने के लिए सालाना बैठक करता है। चिंताएं और महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे। 2010 में उन्हें WEF फाउंडेशन बोर्ड के सदस्य के रूप में सेवा के लिए चुना गया था। 2010 के दशक में अंबानी ने निर्माण शुरू किया। प्लेटफॉर्म RIL की सहायक कंपनी है जो दूरसंचार और ई-कॉमर्स के लिए समर्पित है। 2016 में जियो ब्रांड ने 4G ब्रॉडबैंड सेवा के लिए पहला राष्ट्रव्यापी नेटवर्क पेश किया। 2007 में अंबानी भारत के पहले करोड़पति बन गए थे और उस वर्ष दी इकोनॉमिक टाइम्स अखबार और समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने एक साथ उन्हें दुनिया का सबसे अमीर आदमी घोषित किया था। अगले वर्ष उन्होंने इसे बनाया मुंबई इंडियंस,
एक इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट टीम।